एनएलपी ये कहता है कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन, यानी हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन जरूर होता है। एनएलपी हमें ऐसा सजेस्ट करता है, एनएलपी हमें ऐसा कहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हमें नज़र ये आता है कि सामने वाले पर्सन का पॉजिटिव इंटेंशन ज़रूर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो पॉजिटिव इंटेंशन सिर्फ़ खुद के लिए हो और उसके पॉजिटिव इंटेंशन को पूरा करने से सामने वाले पर्सन को कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो, यानी कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आ रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है कि एवरी बिहेवियर हैज़ पॉजिटिव इंटेंशन, ये इसलिए समझना है ताकि उस पर्सन से हमें कोई हेट्रेट ना हो। हमें ये नज़र आनी शुरू हो जाए कि वो पर्सन अपनी जगह ठीक है, हालाँकि उसके बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन अपनी जगह वो जो कर रहा है, उसकी अपनी समझ के अकॉर्डिंग वो ठीक कर रहा है। तो इस सिचुएशन को हमें हैंडल कैसे करना चाहिए? व्हाट इज़ द वे? इस तरह की सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें, कैसे आगे बढ़ें? तो होता क्या है कि हमें ये समझना है कि हमें अपने प्रोटेक्टिव नेट के साथ हमेशा प्रिपेयर रहना है, राइट? वो कहते हैं ना कि टाइगर्स आर नेवर वेजिटेरियन। अगर आप एक जंगल में जा रहे हैं, तो जंगल में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते टाइगर से कि जो टाइगर है वो वेजिटेरियन हो जाएगा। वो तो अटैक करेगा ही। और जो टाइगर है, उसका बेचारे का पॉजिटिव इंटेंशन, उसको भूख लगी है, उसको खाना खाना है, वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो क्या करेगा? जो उसे आसान शिकार नज़र आएगा, वो उसी को खाएगा, राइट? लेकिन हमें क्या करना है, इसलिए नहीं कि अरे बेचारे टाइगर का तो बड़ा पॉजिटिव इंटेंशन है, तो चलो खा लेने देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सेफ्टी नेट के साथ प्रिपेयर रहना है कि उसका इंटेंशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा इंटेंशन अपनी जगह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो लोगों को हम समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना है अपनी ज़िंदगी में या उनको हमें एक्सप्लॉइट करने देना है, बल्कि अपने प्रोटेक्टिव लेयर के साथ हमें रेडी रहना है। तो आपको अगर ऐसा न महसूस हो रहा है कि कोई पर्सन का बिहेवियर ऐसा है कि जो आपको किसी तरीके से फाइनेंशियली चोट पहुँचा रहा है या इमोशनली चोट पहुँचा रहा है, तो आपको वहाँ पे अपने साथ एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, अपने एक बिहेवियर पैटर्न में चीज़ लानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं कि ड्रॉ अ बाउंड्री, एक बाउंड्री लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए कि कहाँ तक आप सामने वाले को अलाउ कर रहे हैं और कहाँ पे आप उसको अलाउ करना बंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो वो पर्सन आपको कंप्रेस करता जाएगा। जैसे सपोज़ करो कि आप एक घर में रहते हैं और उस घर में एक और पर्सन रहता है। पहले आप दोनों बड़े प्यार से रहते हैं, फिर वो कहता है कि नहीं-नहीं ऐसा है, घर का आधा पोर्शन तो मेरा है। आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम आधा पोर्शन ले लो। अब उसने बैन कर दिया कि आप उसके पोर्शन में नहीं जा सकते। फिर वो कहता है नहीं, अभी मुझे अपने आधे में मज़ा नहीं आ रहा है। अभी मैं और पोर्शन चाहता हूँ और चाहता हूँ और चाहता हूँ। तो आप अपने आप को सिकुड़ते जाएँगे, लेकिन एक समय के बाद कहाँ तक आप लेके जाएँगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल तक आप उस पर्सन को अलाउ कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपको क्या कहने की ज़रूरत है? आपको कहने की ज़रूरत है नो मीन्स नो। नहीं का मतलब नहीं होता है, राइट? अब इसके बाद मैं आपको और अलाउ नहीं कर सकता, इसके बाद मैं आपको और अपॉर्च्युनिटी नहीं दे सकता और दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, आपको वहाँ स्ट्रॉन्ग खड़े रहना पड़ेगा कि बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो उससे होगा क्या कि जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले पर्सन को पहली बार तो एक शॉक लगता है, एक झटका लगता है कि आज तक तो ये मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया? तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे स्टैंड स्टिल रहना है। आपको कहना है कि ये ऐसे ही होगा। अब क्या होगा और उसमें आपको आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ अपने डिसीज़न को, अपनी बात को एक प्रेज़ेंट कर देना है और उस पे स्टे करना है कि ये ऐसा ही है। कुछ समय बाद सामने वाले पर्सन को वो लर्न करना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि होता क्या है कि जब हम फाइट करते हैं, जब हम अपनी एनर्जी उसमें खर्च करते हैं, तो सामने वाले पर्सन को अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है हमें स्क्रैचेस लगाने की। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम फाइट से विथड्रॉ कर लेते हैं और हम एक बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर देते हैं कि बस यहाँ तक, इसके बाद और मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। तो क्या होगा, उस पर्सन को उतने में ही अपने आप को समेटना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और जहाँ पे सपोज़ करिए कि कोई पर्सन आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आपको अपनी इमोशंस पे मास्टरी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, इमोशनल फ्रीडम पे काम करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मैं आपको एक बात फिर से याद दिलाता हूँ कि इवेंट हैज़ नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट, यानी ज़िंदगी में किसी भी घटना का कोई भी मतलब नहीं होता, हम किसी भी घटना को मतलब देते हैं, हम उसे क्या करते हैं, मीनिंग देते हैं। तो अगर हम किसी सिचुएशन में ये मीनिंग दे रहे हैं कि इस पर्सन ने मुझे चीट किया या इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, तो तभी वो हर्ट हमें फ़ील होता है।
अगर हम उसे ये मतलब नहीं देते हैं तो इट जस्ट बिकम्स एन इवेंट, राइट? जैसे सपोज़ करो कि आपने किसी को कॉल किया और उसने आपसे अच्छे से बात नहीं की, तो ये सिर्फ़ एक इवेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे मीनिंग दें, तो आप इसे मीनिंग भी दे सकते हैं कि शायद अब वो मुझसे और प्यार नहीं करता, या शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, या शायद वो मेरी इंसल्ट करना चाहता है। तो ये सारी फीलिंग्स हमारे अंदर कब आती हैं? जब हम उसे मीनिंग देते हैं। अगर हम उसे मीनिंग नहीं देते हैं, तो वो इवेंट सिर्फ़ इवेंट रह जाता है, राइट? तो इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस करें, तो काफ़ी हद तक हम इमोशनल फ्रीडम को एन्जॉय कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ हाउ हम इस तरह के लोगों के साथ डील कर सकते हैं और अपने सेफ्टी नेट के साथ प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। और फिर हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, हम अपने लेवल तक वर्क करेंगे। जैसे आप एक सोचो ना, एक बिज़नेसमैन होता है, आप उसके साथ कोई पर्सन आता है, नेगोशिएशन करता है कि ये प्रोडक्ट इतने में नहीं, इतने में दे दो, आप ये काम इतने में नहीं, इतने में कर दो। वो चलता रहता है। लेकिन एक लिमिट के बाद वो बिज़नेसमैन क्या कहता है, अब इससे कम मैं नहीं कर सकता, अदरवाइज़ मेरे पास प्रॉफिट का कुछ भी नहीं बचेगा। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि फिर या तो वो डील होगी या वो डील नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दी। क्योंकि उसके बाद अगर वो और अपने आप को स्ट्रेच करता जाए, तो फिर उससे उसको बेनिफिट नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान होने वाला है। गेटिंग दैट क्लैरिटी। तो इस वे में अगर हम यूज़ करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती चली जाएँगी, ट्रांसफ़ॉर्म होती चली जाएँगी।